रूस ने कुर्स्क से लेकर कीव तक बारूदी अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान का मकसद कुर्स्क की आजादी और कीव पर कब्जा है, लेकिन इस अभियान में खलल बने पूर्वी यूरोपियन कॉरिडोर के खिलाफ भी पुतिन ने बारूदी मिशन शुरू कर दिया है। और इस मिशन में टारगेट अमेरिका के वो ठिकाने हैं जो यूरोप का कवच बने हुए हैं। इसके अलावा यूरोप से खड़े होने वाले एक और संकट का अंत भी इसी अभियान में शामिल है। हम आपको अमेरिका के उन ठिकानों की पूरी जानकारी भी देंगे जिन पर रूस की निगाह जमी हुई है, लेकिन उससे पहले यूरोप से खड़े होने वाले भविष्य के संकट को कुचलने के लिए पुतिन की तैयारी का एक नया मोर्चा देख लीजिए। इस मोर्चे में टारगेट है मोल्दोवा, वही मोल्दोवा जिसके पूर्वी हिस्से के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र पर रूस का प्रभुत्व है, जहां सोवियत काल का रूसी बेस आज भी एक्टिव है। और इस बेस में रूस के कौन से घातक हथियार हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये है जीडी रमेश, जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ये वो केंद्र हैं जहां से यूरोप की तरफ बढ़ने में रूसी फोर्स को रोकने वाला भी कोई नहीं है। और इस बेस के एक्टिवेट होने का कारण बनेगा वो गैस सप्लाई लाइन जिसे यूक्रेन ने ठप किया है। और यहां से जो ऑपरेशन शुरू होगा उसे अगले ही कुछ दिनों में कई स्तर पर विस्तार देने की भी रणनीति है। पहला स्तर है हाइब्रिड युद्ध, जिसमें पूर्वी यूरोप के देशों को ऊर्जा संकट में धकेला जाएगा। पूर्वी यूरोप के सी बेड केबल काटे जा सकते हैं। इंटरनेट सिस्टम को भी रूस ध्वस्त कर सकता है। यानी फिनलैंड जैसा संकट पूर्वी यूरोप के कई देशों के लिए उभर सकता है। यानी अपनी सुविधा को बरकरार रखने और युद्ध करने के दो विकल्पों में से ये देश सिर्फ एक ही चुन पाएंगे और रणनीति का दूसरा स्तर अपने आप विस्तार हासिल कर लेगा। इस स्तर का स्वरूप बृहद मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसमें यूरोप के अमेरिकी ठिकानों पर नजर है। इन निगहबानी के लिए रूस के जासूस एक्टिव हैं, तो वहीं ट्रांसनिस्ट्रिया से 2 मोर्चे पर बारूदी अभियान शुरू होगा। जंग के इस विस्तार की रूपरेखा भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले रूस की विध्वंसक रणनीति के दोनों मोर्चों की तस्वीर समझ लीजिए। इस जंग के यूरोप में विस्तार के लिए पहला टारगेट मोल्दोवा है और इसका प्रमाण यूरोप के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रूसी जासूसों की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल्दोवा गणराज्य की रोमानिया से करीबी है और इसी करीबी ने मोल्दोवा को अमेरिका के करीब लाया है, जिसमें मोल्दोवा और अमेरिका ने अपने हित के लिए द्विपक्षीय सैन्य समझौता किया है, जिसके तहत मोल्दोवा के विकास में अमेरिकी सेना मदद कर रही है। हालांकि अमेरिकी सेना का मोल्दोवा में कोई बेस नहीं है, लेकिन जिन बेस से अमेरिकी मदद मोल्दोवा तक पहुंच सकती है उन्हें पहले ही निगाहबंद किया जा चुका है। इसलिए युद्ध विशेषज्ञ भी रूसी प्रभुत्व वाले ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा और ओडेसा के लिए बढ़ते खतरे पर अलार्म दे रहे हैं। फ्रांसीसी वायुसेना के कर्नल राजेश श्यामगने के मुताबिक रूस के पास ट्रांसनिस्ट्रिया में एक मजबूत सैन्य ढांचा है। रूसी फोर्स ट्रांसनिस्ट्रिया से नोवोरोसिया क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकती है और ये सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक रूस लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। रूस के लिए शांति जरूरत है, लेकिन युद्ध विराम गैर जरूरी है। इसका साफ मतलब है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के मोर्चे से रूसी फोर्स यूरोप की दिशा में आगे बढ़ने से नहीं चूकेगी। यानी युद्ध अभियान इसी दिशा से शुरू होने जा रहा है और इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं रूस के जासूस, जिनकी नजर अमेरिका और नेटो के बेस पर है, ताकि मोल्दोवा को टारगेट करने पर किसी भी तरह की विपत्ति से निपटा जा सके। नेटो की सप्लाई लाइन ही ध्वस्त कर दी जाए और ये मौजूदा हालात पर कोई आकलन नहीं है, बल्कि ये प्रमाणित तथ्य है। जर्मनी में रूस के 3 जासूसों की पहचान का दावा हुआ है। जासूसों की पहचान जर्मन रूस नागरिकों के रूप में हुई है।
इनमें एक एजेंट खुफिया युद्ध में माहिर बताया जा रहा है, वहीं दूसरे एजेंट खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। और यूरोप में एक्टिव रूसी जासूसों की टुकड़ी की खासियत यह बताई गई है कि वो नेटो और अमेरिका के ठिकानों पर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, जिससे रूस के टारगेट पर आने वाले देशों तक नेटो और अमेरिका की सप्लाई ठप हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, नए साल में पुतिन का तबाही का प्लान तैयार है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिक भेजेंगे। यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा भी है। एक्सपर्ट के हवाले से द सन की यह खबर है।